प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। परमेश्वर आपको आशीष में बदलेंगे। आज का दिन आपके लिए आशीषित और आनंदित रहे। प्रियो, मैं आप सभी को एक ऐसे वचन की ओर ले जाना चाहती हूँ जो परमपिता परमेश्वर ने आज की सुबह में दिया है। इस वचन को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो जरूर प्रियो हम सीख पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत करें। आइए मैं सबसे पहले परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ले जाना चाहूंगी आप सभी को। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 14 वचन में लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। प्रियो, यहाँ पर इस वचन के माध्यम से हम जान पाते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम देखते हैं कि एक विश्वासी परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला व्यक्ति होता है। वो प्रभु के वचन पर भरोसा करता है, उसकी आज्ञाओं पे चलता है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए भरकस प्रयास करता है, और वो इस खोज में रहता है कि प्रभु किस बातों से खुश रहते हैं, या कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। वो ज्योति में चलने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है। लेकिन एक अविश्वासी के जीवन को हम देख सकते हैं कि वो अधर्म की बातों से प्रसन्न रहता है, वो संसारिक बातों से प्रसन्न रहता है, वो संसारिक अभिलाषाओं से प्रसन्न रहता है। इसलिए यहाँ पर दो बातें सिखाई गई हैं, एक विश्वासी और एक अविश्वासी। तो यहाँ पर लिखा गया असमान जुए में ना जुतो, यानी एक विश्वासी का अविश्वासी से क्या मेल जोल है। एक विश्वासी प्रभु के पीछे चलना पसंद करता है, लेकिन एक अविश्वासी अंधकार को चुनता है। एक विश्वासी ज्योति को चुनता है, लेकिन एक अविश्वासी अंधकार के पीछे चल पड़ता है। इसलिए इस वचन से समझाया गया है। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं पुराने नियम में दूसरा इतिहास उसकी 20 अध्याय में और उसकी 34-35 आयतों में हम देख सकते हैं कि सुलेमान के मरने के बाद में हम जानते हैं कि ये जो इस्राएल का राज्य था वो 2 भाग में बट गया, और इस्राएल के जो राजा थे वो बहुत दुष्टता करते थे, वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते थे। लेकिन यहूदा के जो राजा थे प्रियो, उनमें से एक राजा था जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता था, प्रभु की महिमा करने के लिए और उसकी बातों को मानने के लिए वो तैयार रहता था हमेशा। इसीलिए जो है उसकी कुछ बातें उसकी विषय में बाइबल में अंकित किया गया, मेंशन किया गया कि परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने के बावजूद भी उसने कुछ ऐसी गलतियां की जो बाइबल में लिखी गई है, ताकि हम उन बातों को सीख पाए और हम सभी ऐसी गलती ना करें। हम देखते हैं दूसरा इतिहास और 20 अध्याय उसमें 35 और 36 आयतों में लिखा हुआ है कि उसने क्या किया। यहोशापात राजा ने इस्राएल के राजा अजया से, जो वो बड़ी दुष्टता करता था, उससे उसने मेल जोल किया। एक व्यापार करने के लिए जहाजों को खरीदा और तरसीस जाने के लिए उसने जो है एक ऐसे व्यक्ति से मेल जोल किया जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता था, जो बड़ी दुष्टता करता था, एक अविश्वासी व्यक्ति था। और हम देख सकते हैं परमेश्वर के नबी के द्वारा उसके विषय में भविष्यवाणी की गई और अंततः जहाज टूट गए। मतलब कि वो राजा वो काम नहीं कर सका, संकट में फंस गया, क्योंकि वो परमेश्वर में चलने के बावजूद भी अंधकार को चुनने की कोशिश कर रहा था। ऐसे व्यक्तियों के लोगों के जीवन में जो है वो जो गलत करते थे उनसे उसने मेल जोल किया, ऐसे राजाओं से उसने मेल जोल कर लिया, असमान जुए में जुटने की कोशिश की। प्रियो, आज मैं इस वचन से आप सभी को समझाना चाहती हूँ, एक ज्योति का अंधकार से क्या मेल जोल है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उस अंधकार को हरा दिया और हमें और आपको अद्भुत ज्योति की ओर ले आए। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि अब हम इस ज्योति को छोड़ के अंधकार में प्रवेश करें। हम शुरुआत में देखते हैं जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, तो प्रियो हम देख सकते हैं अंधकार को ज्योति से, यानी ज्योति अलग कर दी, अंधकार अलग कर दिया। आप सभी के जीवन में परमेश्वर ने जब परमेश्वर चुना है, परमेश्वर का वचन बोया गया, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जान लिया है, तो प्रभु का वचन बताता है कि हमें असमान जुए में नहीं जुटना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लोगों के साथ बैठना उठना नहीं, उनकी संगति छोड़ देना है। प्रियो, इस तरह से तो हम जंगल में रहने चले जाएंगे, हम समाज को नहीं छोड़ना है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन यह सिखाता है कि हमें लोगों के
जैसे काम नहीं करने, उन लोगों से अपने हित की बातें नहीं करनी है जो संसार में है, जो संसारिक बातें करते हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर के वचन नहीं है, उनकी संगति हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पाप में गिर जाएंगे, गुनाह में गिर जाएंगे। सो मेरे भाई मेरी बहन, आज की सुबह में मैं इस वचन से आपको सभी को समझाना चाहती हूँ कि हमें आप समान जुए में नहीं जुटना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति से मेल जोल नहीं करना है जो परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलता है, जो वचन पर फॉलो नहीं करता है, जो प्रभु के बातों पर विश्वास नहीं करता है, जो अंधकार को चुनना पसंद करता है, उन सब से मेल जोल नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर दो पहलू बताए गए, एक विश्वासी, एक अविश्वासी। विश्वासी सदा इसी खोज में रहता है कि सत्य में हम चले, परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ, भावता हुआ पवित्र जीवन जिए। लेकिन अविश्वासी संसार की खोज में रहता है, अंधकार की खोज में रहता है, वो अंधकार की बातें, संसारिक बातों में प्रसन्न रहता है। इसलिए यदि आपने प्रभु को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को जान लिया है, तो प्रभु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन सदा ज्योति में रहेगा। सो मेरे भाई मेरी बहन, जब आपने ज्योति को देखा, प्रभु पर भरोसा किया है, तो अब अंधकार में ना जाए, वापस हम नीचे पाप की ओर ना लौटें, गुनाह की ओर ना लौटें, क्योंकि ऐसा करने से हम विपत्ति में फंस जाएंगे, उस दुष्ट के कब्जे में आ जाएंगे, फिर हमारा स्वर्गीय जीवन नाश हो सकता है। सो परमेश्वर वचन से सिखा रहे हैं कि जब आपने सत्य को ग्रहण किया है तो असत्य में चलने की कोशिश ना करें। जब ज्योति में चलने के लिए आपने निर्णय किया है तो अंधकार में जाने की कोशिश ना करें, ताकि जो प्रतिफल जिसके विषय के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस को लिया, हमें वो स्वर्ग राज्य देने के लिए, वो हमारा स्वर्ग राज्य नष्ट ना हो जाए। सो शैतान इसी ताक में रहता कि हर एक व्यक्ति को वापस खींचे और अंधकार में गिरा दे। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर ने हमें वचन रूपी हथियार दिया है, तलवार दी है, जिसे इस्तेमाल करके हर प्रकार के अंधकार को नाश कर सकते। सो आज का वचन आप सभी को ब्लेस करे। इसलिए आपको असमान जुए में नहीं जुटना है, उन सारी बातों को, उन सारे लोगों से हमेशा अलग रहना है। जो भजन संहिता 1 बताता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो ठट्ठा करने वाली मंडली पे नहीं जाता, दुष्टों की संगति नहीं करता, वो दिन रात प्रभु की व्यवस्था पे ध्यान दिए रहता है। मेरे भाई मेरी बहन, आज की सुबह में मैं आप सभी को इस वचन से प्रकाशित करना चाहती हूँ, इनकरेज करना चाहती हूँ। यदि प्रभु में होने के बावजूद भी कोई ऐसे अनुचित काम आप कर रहे हो, कोई गलत संगति में हो, असमान जुए में जुटने की कोशिश कर रहे हो, तो आज ही मन फिरा लो। उस राजा ने जो है अच्छे काम किए, वो प्रभु का आज्ञाकारी राजा था, लेकिन वो उसने कुछ ऐसी गलतियां की जो बाइबल में लिखी गई हैं और वो संकट में फंस गया। प्रभु कहते हैं कि हमें ऐसी कोई अनुचित बातें नहीं करना चाहिए, प्रभु के खिलाफ हमें नहीं जाना है, क्योंकि शुरुआत से अंत तक हम देखते हैं अंधकार को परमेश्वर ने ज्योति से अलग कर दिया। हर एक वो बातें अधर्म और धर्म का मेल जोल नहीं हो सकता। सो हमें क्या करना है? इस वचन के अनुसार अपने आप को जागरूक करते हुए आगे बढ़ना है, हर एक बात को ध्यान में रखते हुए पवित्र जीवन जीना है, प्रभु की खोज में रहना, उसके वचनों में बने रहना है, प्रभु किस बातों से प्रसन्न होते ऐसा जीवन जीना है। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, मनुष्यों पर नहीं, उन अविश्वासियों पर नहीं, उन अविश्वासियों की जैसी चाल नहीं चलनी, क्योंकि प्रभु ने संसार से हमें और आपको अलग किया है, चुना है प्रियो, एक स्वर्गीय मुकुट देने के लिए। सो प्रभु में भरोसा करें और उसी के वचन में बने रहे, असमान जुए में ना जुटे। प्रियो, मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को बहुतायत से आशीष देगा, और आप यदि कहीं भी अंधकार में है तो जरूर आज के वचन से आपको ज्योति मिलेगी। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप सभी लोग प्रार्थना को विश्वास के द्वारा रिसीव कीजिए, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। सो प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में। मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रिय यीशु, मैं आपका वेलकम करती हूँ पिता, क्योंकि दिन प्रतिदिन मेरे प्यारे अब्बा आप एक अच्छे अच्छे वचन को दे करके हमें ब्लेस करते हैं। राजा धन्यवाद करते हैं कि नए दिन से प्रवेश कराने के लिए सारी रात आपने संभाला प्रभु, और एक नया सवेरा हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। पिता धन्यवाद करते हैं मेरे अब्बा, हम आपका आदर और मान
मान और सम्मान करते हैं। मेरे यीशु, आप ही जगत की ज्योति है और आपने हमें उस अंधकार से अलग करके ज्योति में ले आए। प्रभु, इस तेरे उपकार के लिए हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते। हमारे दिलों, हमारे मनों में राज्य करने वाले मेरे अब्बा, आपका वेलकम करते हैं। पिता, धन्यवाद करते कि मेरा यीशु बढ़े, मैं घटूं। मेरे पिता, मेरे दिलों में प्रभु, मनों में आप राज्य करें। पिता, धन्यवाद करते आज की सुबह में जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक वो भाई, वो बहन, वो बेटा बेटी प्रभु, तेरे बच्चों को तेरे पवित्र लहू में छुपाती हूँ, तेरा लहू इनके शरीरों में अप्लाई करती हूँ। पिता, आज के वचन से जब आपने अपने बच्चों से बातचीत किया है प्रभु और इन्हें समझाया कि सचमुच जब हमने ज्योति को देखा है, जब अंधकार से प्रभु ने हमें अलग किया, तो वापस हम ज्योति को छोड़ के वापस अंधकार की ओर ना जाएं। प्रभु, आज का वचन हर एक मन को प्रकाशित करे, हर एक दिल में बैठ जाए। और जब ऐसे कोई भाई बहन अभी भी प्रभु आपकी संगति में चलने के बावजूद भी, आपके वचन को जानने के बावजूद भी, वो कुछ ऐसे अनुचित चाल चलन है उनके अंदर, कुछ ऐसी अनुचित बातें शैतान उनके अंदर डल भर रहा है और प्रभु वो स्वर्ग राज्य से उन्हें वंचित कर रहा है, तो वो हर एक बात आज मैं सुबह में यीशु के नाम से इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करती हूँ। आज का वचन हर एक व्यक्ति को प्रकाशित करे प्रभु, ये वचन को सुनकर अपने आप को अंधकार से अलग करके ज्योति में चलने के लिए निर्णय ले। प्रभु यीशु पिता, आपने इन्हें आसमान जुए में जुतने के लिए नहीं, परंतु प्रभु स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, आज्ञाओं में बने रहने के लिए प्रभु आपने बनाया है। पिता, हम धन्यवाद करते आज का वचन हर एक दिल को छू ले, हर एक हृदय में बैठ जाए और मनों को परिवर्तित करे। पिता, धन्यवाद करते आज की सुबह में ऐसे कोई भाई बहन जब बहुत ज्यादा बीमार है, दुखी है, पीड़ित है प्रभु, बहुत तरह तरह की बीमारियों से परेशान है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, डॉक्टरों ने जवाब दे रखा है प्रभु, इनके सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, डर है प्रभु, मौत है सामने, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत डरो क्योंकि मैं तेरा इलाज करूंगा, तेरे घावों को भर दूंगा। आपने हिम्मत और डांडस दिया है प्रभु अपने वचन के द्वारा और तेरा वचन सदा पूरा होता है। आज उसी वचन के द्वारा हम डिक्लेयर करते हर एक वो भाई बहन को, जब ये गंभीर हालत में यीशु के नाम से प्रॉपर हील हो जाओ। मेरे भाई, मेरी बहन, रिसीव करो, यीशु आपको चंगा कर रहे हैं, स्वर्ग से आपके लिए चंगाई बह रही है। जहां कहीं से आप देख रहे हो, शायद आप अस्पताल में हो, घर में हो या बेड पे पड़े हो, अपनी चंगाई को रिसीव कर लो। मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे प्रिय बच्चों, अपनी चंगाई रिसीव करो। प्रभु यीशु आपको छू रहे और चंगा कर रहे। पिता, हम धन्यवाद करते, तेरे कोड़े खाने से हर प्रकार का बीमारी इनके शरीर से जा चुकी है। ऐ बीमारियों में तुम पर अधिकार लेती हूं, निकलो अभी इन भाई बहनों को छोड़ करके। यीशु पिता, हम धन्यवाद करते हर एक भाई बहन के जीवन में जो भी दर्द है, सिर का दर्द, गर्दन का दर्द, हाथ पैरों का दर्द, पेंडलियों का दर्द प्रभु, इनके पेट में रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं प्रभु, किडनी से रिलेटेड प्रभु, बच्चेदानी में जो गांठें हैं प्रभु, थायराइड की शिकायत यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी नष्ट हो जाए। पिता, हम धन्यवाद करते ऐसे बहनें जिनके बच्चेदानी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, गांठें हैं, ट्यूमर है, डॉक्टरों ने जवाब दे रखा है प्रभु और वो अभी तक मां नहीं बन पाई। यीशु, हर एक वो समस्या जब इनके मां बनने में रुकावट बन रही है, आज मैं यीशु के वचन के द्वारा घुड़कती हूँ। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें आनंद करने वाले बच्चों की मां बना दूंगा। बहनों, रिसीव करो गर्भ का प्रतिफल प्रभु यीशु की ओर से। आप फलवंत हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। प्रभु आपकी नाम धराई को मिटा रहा है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जिनकी किडनियां फेल होने के कगार पे है, जिनके फैटी लीवर आए हुए, बहुत ज्यादा डरे हैं, कुछ भी खा नहीं सकते प्रभु, बेड पे पड़े हैं, यीशु के नाम से वो किडनियां रिस्टोर हो जाएं, लीवर रिस्टोर हो प्रभु, अंदर की हर एक अंग जब इनके प्रभावित है, लेकिन प्रभु के वचन के द्वारा ये चंगे हो रहे हैं, इनके अंग प्रभु यीशु नए हो रहे हैं, आंतरिक और बाहरी अंगों पर आपका सामर्थ्य उतरे और ये भाई बहन एक नया तेज पाकर उछल कूद कर चलने पाए। पिता, धन्यवाद करते थायराइड की बीमारी, यूरिक एसिड प्रभु, शुगर की बीमारी, पेशाब से रिलेटेड इन्फेक्शन, ब्लड का इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर प्रकार का वो डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी यीशु के नाम से जाओ, इन्हें छोड़कर प्रभु। हम धन्यवाद करते ऐसे बच्चे जब बहुत ज्यादा बीमार है, फीवर उन्हें पकड़ रखा है, उल्टी है, दस्त है, यीशु के नाम से वो नन्हे बच्चे, बड़े बच्चे ठीक हो रहे हैं प्रभु, आप उन्हें चंगा कर रहे।
बुजुर्गी अवस्था में से माता पिता जब बहुत ज्यादा असहाय अपने आप को महसूस कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें एक नया बल दे करके ब्लेस कर रहे हैं, उन्हें आशीषित कर रहे हैं प्रभु। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं। जिनकी हड्डियों में बहुत ज्यादा पेन रहता है प्रभु, हर प्रकार का वो दर्द उनके शरीर से आप नष्ट कर रहे हैं, हड्डियों के रोग जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। रिसीव करो। ब्लड कैंसर, ब्रेन हेमरेज, टीबी जैसी बीमारियां नष्ट हो रही हैं आपके जीवन से। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है प्रभु, जिनको फैटी लीवर, यीशु के नाम से वो आजाद हो रहे हैं। हर कुछ जब ये खाएंगे आज से इनकी बॉडी में सारे सिम्टम्स बीमारी के खत्म हो रहे हैं और ये डाइजेस्ट करने पाएंगे। छाती का जलन जा रहा है प्रभु, हम धन्यवाद करते। राजा, जिनके पैरों में ताकत नहीं, आप अपना बल भर रहे हैं। जो सुन नहीं सकते प्रभु, जिनके कान बंद है, यीशु के नाम से कान खुल जाए अभी इसी घड़ी। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है प्रभु, ब्लर दिखता प्रभु, आप उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। प्रॉपर वो अच्छा और स्पष्ट देखने जा रहे हैं। ज्योति, रोशनी भरने वाला मेरा पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ऐसे कोई भाई बहन जब नशे की हालत में, बेविचार में है, तरह तरह के पाप में है प्रभु, सत्य को जानने के बावजूद भी अंधकार में चल रहे प्रभु यीशु, मैं एक एक भाई बहन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इनके मनों को प्रभु गलत बातों की ओर से फेर के सत्य में चलाइए प्रभु। हर एक वो परिवार गलत रास्ते से मुड़ जाए। ऐसे परिवार जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, बहुत ज्यादा तनाव है, हर एक चीज की घटी कमी महसूस कर रहे हैं प्रभु यीशु, हर प्रकार का वो बंधन जब शैतानी इनके जीवन में लगा, नष्ट हो जाए अभी इसी घड़ी और ये हील हो। इनके परिवारों में शांति आए, मेल मिलाप आए, गलत गंदे रास्ते छूट जाए, रॉन्ग रिलेशन हर एक भाई बहन के जीवन से जाए अभी इसी घड़ी। बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे प्रभु, अच्छे नंबरों से पास कर प्रॉपर वो प्रभु हायर एंड हायर जॉब को हासिल कर पाए प्रभु। हर एक बेरोजगारी इनके जीवन से जाए प्रभु। जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उन्हें एक अच्छा सुंदर घर देकर ब्लेस कर रहे मेरे पिता। जो चीजें ये प्रभु बहुत दिनों से डिमांड रखी, प्रार्थना कर रहे प्रभु, इनकी जो भी प्रार्थना निवेदन है प्रभु, आप सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दे रहे। ऐसे भाई बहन जिनका आत्मिक लेवल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, बहुत आत्मिक रीति से गिर चुके हैं प्रभु, इन्हें मजबूत कर, वचन से भर, अपनी सामर्थ से भर, पवित्र आत्मा से भर, वचन में, प्रार्थना में दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए प्रभु। और हर एक अंधकार की बातें इनके जीवन से मिट जाए प्रभु। आसमान जुए में ये ना जुते प्रभु, किसी गंदी बातों में ना जाए, परंतु प्रभु तेरी व्यवस्था पर मनन करने वाले बेटे और बेटियां बने प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति को आप छू रहे, जिन पर कोर्ट केस चल रहे, झूठे इल्जाम लगे, जेल में डाला गया प्रभु, वो वहां से रिहा हो रहे हैं प्रभु, वहां से आप उन्हें फ्री कर रहे हैं मेरे पिता। ऐसे भाई बहन जिनकी बहुत ज्यादा उम्र निकलते जा रही है, शादी नहीं हो पा रही प्रभु, एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में होने दे पिता, इनकी जोड़ियां आप प्रभु परमेश्वर पिता नियुक्त कीजिए, इनके लिए एक अच्छा जीवन साथी प्रभु ढूंढ दीजिए प्रभु और इनके लिए प्रोवाइड कराइए पिता। हम धन्यवाद करते आज के दिन जितने भाई बहन अपनी प्रार्थना निवेदन रिक्वेस्ट को लिख रहे प्रभु, आप इनकी एक एक प्रार्थना विनती को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु। प्रभु आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ बना रहे। हर एक संकट, मुसीबत, दुर्घटना से, फ्रॉड से, स्पैम से प्रभु इन्हें बचाना, धोखे से इनको बचाना प्रभु। आज जिस काम पर ये हाथ लगाए सफल हो जाए प्रभु, हर एक क्षेत्र में इन्हें सफलता देना। ऐसा कोई फाइनेंस जब प्रॉब्लम है इनका फाइनेंस बहुत ज्यादा टाइटनेस है प्रभु बाढ़ की नहीं, इनका फाइनेंस आपकी ओर से आ रहा है प्रभु, इन्हें ब्लेस कर रहे। हर एक कर्जे का श्राप इनके जीवन से हट रहा, हर एक कमी घटी आप इनके जीवन से हटा रहे, इनके भंडारों को प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से भर रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते, अपने बेटे बेटियों को छुआ, एक एक कमी घटी को दूर किया और आज के वचन से इन्हें प्रकाशित किया, ज्योति में प्रभु चलाया प्रभु। हम धन्यवाद करते, सदा इन पर आपकी दया, आपकी करुणा और अनुग्रह बना रहे पिता। हम धन्यवाद करते कि आपने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है, इसलिए सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन।